नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। अगर आपको भी धन वैभव सुख संपत्ति की कामना है तो घर में रखें इन पेड़ों की बांदा के बारे में मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं। तंत्र शास्त्र में, वनस्पति शास्त्र में बांदा का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। बांदा एक तरह का परजीवी पौधा होता है जो कि जमीन में न उग करके किसी पेड़ पौधे पर उग आता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी पेड़ पर उग आया बांदा उस पेड़ की सारी शक्तियां को खींच लेती हैं। इसलिए इसके अंदर में गरीबी है, दुख है, तकलीफ है, जीवन में चली परेशानी उसे दूर करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो अमरवेल नामक की लता होती है, इसे किसी भी पेड़ पौधे पर फेंक दे तो उनके सारे पोषक तत्व को, उनके सारे शक्ति, पोषक तत्व का मतलब होता है उनके सारे शक्ति को अपने अंदर में खींच लेता है, स्वयं जीवित रहता है लेकिन उस वृक्ष को मार डालता है। उसी प्रकार जो बांदा होता है ये वृक्षों को मारता नहीं लेकिन उनके अंदर रहने वाली जो दैवीय शक्ति उसे अपने अंदर में खींच लेता है। अशोक है, पीपल है, अनार है, गुलर है, आम है, हरसिंगार है, आंवला, इस प्रकार के जो पेड़ पौधा कहे गए हैं इनके बांदा बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक होते हैं। कुछ जो धार्मिक पौधा है इनके बारे में मैं आज आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इसके बांदा कब लाना चाहिए, इसके बांदा लाने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या व्यापार में वृद्धि होता है, क्या धन लाभ होता है, सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं इनके बांदा लाए जाते हैं। कब कैसे लाए जाते हैं इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान की, वनस्पति शास्त्रों की जानकारी आपको भी प्राप्त होता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें। देखिए, जो बांदा होता है ये एक प्रकार के परमात्मा के द्वारा हमें दिया गया आशीर्वाद है। पेड़ पौधे से व्यक्ति अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, पेड़ पौधे में इतना ज्यादा शक्ति होती है जिससे व्यक्ति आज भी अदृश्य हो सकते हैं, गायब होने की सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, धन दौलत से परिपूर्ण बन सकते हैं। पेड़ पौधे से ही अनेक प्रकार की बीमारी जड़ से समाप्त होते हैं। पहले समय में डॉक्टरी दवा नहीं थी तो पेड़ पौधे का ही प्रयोग होता था और आज भी होता है। आयुर्वेदिक दवा बहुत ही पावरफुल होते हैं। आयुर्वेद में जीवन छुपा है। जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती, पेड़ पौधा होती हैं, ये गरीबी, दुख, तकलीफ एवं परेशानी को दूर करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो बांदा नाम कहे जाने वाले परजीवी लता होते हैं इनके बारे में बताऊंगा। कई वृक्षों पे आपने देखा होगा एक प्रकार के नए वृक्ष उगाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो बेल के वृक्ष हैं, बेल के वृक्ष में एक प्रकार के नया पौधा उगाते हैं। जो भी पौधा उगाएं तो उस पौधा को बेल वृक्ष के बांदा कह सकते हैं। बांदा में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बांदा की कुछ दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग को बता दूं। इससे पहले बांदा लाने की तरीका जान ले। बांदा को कैसे लाया जाता है, बांदा लाने का तरीका जान लीजिए। तो बांदा को सर्वप्रथम एक दिन पहले आपको निमंत्रण देना होता है। जो भी आप बांदा लाना चाहते हैं, जिस भी पेड़ पौधे की, तो मैं नक्षत्र बताऊंगा इस वीडियो में और उससे नक्षत्र आने के एक दिन पहले आपको इसे निमंत्रण देना होता है। आप चाहते हो तो इसे होली में ला सकते हैं, होली के एक दिन पहले निमंत्रण दे सकते हैं। दीपावली, उनसे एक दिन पहले निमंत्रण दे सकते हैं। होली और दीपावली के दिन कोई भी बांदा ला सकते हैं, 100% अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो बांदा लाने का एक ही नियम है, आपको धूप, दीप, अगरबत्ती एवं साथ में नारियल लेकर के जाना होता है। पीले चावल, आपको जो भी वृक्ष की बांदा लाने वाला है उस वृक्ष को सर्वप्रथम तो आपको एक लोटा जल से उनके जड़ में एक लोटा जल डालना होता है ताकि उनका जो है आदर हो जाए, सत्कार हो जाए। फिर आपको पीले चावल चढ़ाना होता है जिसे हम अक्षत बोलते हैं। 2 से 5 कड़ी अगरबत्ती जला दीजिए, एक श्रीफल यानी कि नारियल भेंट कर दीजिए और उस वृक्ष को प्रार्थना करना कि हे अवधि महाराज, मैं आपकी इस बांदा को कल प्रातः काल सूर्योदय से पहले आकर के ले जाऊंगा और पूर्ण शक्ति के साथ कृपया आप चलिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना होता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, वहां पे एक शब्द जरूर बोलना, इस वृक्ष में रहने वाले असुरी शक्ति कृपया मेरे साथ न चले। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेना। जब आप लाते हैं तो दैवी और असुरी शक्ति का भी आने का खतरा रहता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। चलिए मैं आप लोगों को विभिन्न प्रकार के हमारे धर्मशास्त्रों में कहे गए बांदा है मैं उनके प्रयोग बता रहा हूं। तो वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो हमारे धर्मशास्त्र सर्वप्रथम कहते हैं, हमारे वनस्पति शास्त्र में बांदा, जो बेर का बांदा होता है बहुत ही प्रभावी होता है। बेर के बांदे को विधिवत तोड़ करके अगर लाया जाए, इसका देव प्रतिमा की तरह पूजन किया जाए, स्नान करवाया जाए, पूजन करने के बाद इसे लाल कपड़े में बांध करके धारण किया जाए
तो आप जो भी इससे मांगेंगे वह सब आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। बेर के वृक्ष का बांधा स्वाति नक्षत्र में लाना होता है। स्वाति नक्षत्र कब है ये जानने के लिए गूगल में आप सर्च करके देख सकते हैं। पूजा की इनकी पूजा करने के बाद इसे जो है घर के किसी गुप्त स्थान पे रख देते हैं तो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं। बांदा जो है व्यक्ति की दुख तकलीफ एवं गरीबी को मिटाने में समर्थवान होते हैं। बांदा के अंदर में दैवी शक्ति होती है, लक्ष्मी जी की शक्तियां होती हैं। आज भी बहुत सारे से जड़ी बूटी हैं जिससे व्यक्ति अदृश्य हो सकते हैं। जड़ी बूटी की रस से मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। आपको विश्वास करना चाहिए, विश्वास है तब ये फल दिखाते हैं। दूसरे क्रम में आते हैं बरगद का बांधा। यह बांधा बाजू में बांधने से हर कार्य में सफलता मिलती है और कोई भी धारण करने वाले को हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको शत्रु का भय रहता है, अगर आपको यह डर रहता है कि आपकी कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, नुकसान कर सकता है, चाहे कितना बड़ा तांत्रिक हो, चाहे कितना बड़े गुंडे माओवादी हो, अगर आप जो है धारण कर सकते, अगर इनका जड़ का बांधा धारण करते हैं, बरगद का आप बांधा धारण करते हैं तो यकीनन माने वो आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हर श्रृंगार का बांधा आता है। ये बांधा बहुत ही पावरफुल होता है, इसलिए इसे काफी मुश्किल से मिलता है। जो हर श्रृंगार का बांधा होता है थोड़ा मुश्किल से मिलता है। यदि हर श्रृंगार के बांधे को पूजन करने के बाद लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखा जाए तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगा। ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं, ये धन खींचने का चाबी कहे गए हैं, लक्ष्मी का इसे लक्ष्मी खींचने का चाबी कहे गए हैं, कुबेर के इसे चाबी कहे गए हैं। हर श्रृंगार का बांधा मघा नक्षत्र में, जो मघा नक्षत्र होता है इसमें लाया जाता है। अगर मघा नक्षत्र पता नहीं तो गूगल में सर्च करके देख लीजिए, या फिर होली है या दीपावली उस दिन भी ला सकते हैं। और इसे धूप दीप दिखा करके इनका पूजन करना होता है। इसे घर में रखने से कैसा भी आपकी गरीबी हो, दरिद्रता हो, नाश हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इसके बाद है अनार का बांधा। इस जो अनार के बांधा होता है इसे पूजा करने के बाद घर में रखने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमें जो है बुरी नजर लगती है, हमारे घर में किसी का नजर दोष लग जाते हैं, इससे बचने के लिए क्या करें गुरुजी, हम काफी परेशान हैं। तो ये बांधा ला सकते हैं। जो अनार का बांधा है बहुत ही चमत्कारिक कहे गए हैं। भूत प्रेत जितने भी नकारात्मक शक्ति होती है, अगर घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में बांध करके अगर आप इसे बांध देते हैं तो भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाते। आप घर के जो मिट्टी है उसमें खन करके भी इसे दबा दीजिए तो आपके घर हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ये जबरदस्त पावरफुल है। इसके बाद है आंवले का बांधा। आंवले के बांधा को भुजा में बांधने से चोर, डाकू, हिंसक पशु कभी भी आपको नहीं सताते, इनका डर ही समाप्त हो जाते हैं, अब अभय हो जाते हैं, आपको किसी का डर नहीं रहता। जैसे कि आपने मान के चलिए जंगली वाले काम करते हैं, जंगल में जाते हैं, फॉरेस्ट विभाग में या फिर कुछ जंगल से जुड़े कोई भी काम करते हैं और आपको जैसे कि हिंसक पशु हैं, चोर हैं, डाकू हैं, इनका भय बना रहता है। तो आंवले का बांधा आप जो है अपने लड़के हैं, पुरुष हैं तो दाहिने भुजा में धारण करें और अगर महिला है तो बाएं भुजा में धारण करें। तो चोर हैं, डाकू हैं, जो हिंसक पशु से बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है जंगल इलाके में, तो आप इनसे बचना चाहते हैं तो ये बांधा अवश्य धारण करें। ये पहनने के बाद हिंसक पशु आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे, आपसे दूर भागेंगे, आपसे कभी भी वो नहीं टकराएंगे। इसके बाद है नीम का बांधा। अगर आपको कोई दुश्मन, अगर आपकी कोई दुश्मन है वो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, अब उनसे परेशान हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं आप करें तो करें क्या, तो नीम के बांधे को अपने दुश्मन से आप जो स्पर्श करा दीजिए, शीघ्र ही उनकी बुरे दिन आना शुरू हो जाते हैं। अब कोई दुश्मन उसे क्यों स्पर्श करेंगे तो एक और तरीका बताना चाहूंगा। नीम के बांधे को एक दिन पहले निमंत्रण देकर के आप लाएंगे तो नीम के बांधे से आपको प्रार्थना करना है कि मैं शत्रु नाश के लिए तथा शत्रु के घर में आपको फेंकने जा रहा हूं, कृपया जा करके शत्रु के घर को बर्बाद कर देना, शत्रु का नाश कर देना, अपने शत्रु का नाम ले लेना, उनके गोत्रा का नाम ले लेना, उनके घर में फेंक देना, तो शत्रु के सर्वनाश कर देते हैं। लेकिन अगर शत्रु सज्जन व्यक्ति हैं और आपकी जो नियत बहुत खराब है तो ये उल्टे भी काम कर सकते हैं, आपकी सर्वनाश कर सकते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा गंदे प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि शत्रु को अगर इनके बारे में जानकारी आपसे ज्यादा अगर ज्ञानी तो आपकी भी सर्वनाश कर सकते हैं। इसके बाद है आम का बांधा। इस जो आम के पेड़ के बांधा है इसे भुजा में धारण करने से कभी भी आपकी हार नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल ही, अगर आप जो पहलवानी काम करते हैं या फिर जो विजय प्रतियोगिता वाले काम होते हैं उसमें करते हैं बिल्कुल ही आपको विजय मिलता है, आप हमेशा विजय प्राप्त करते रहेंगे। जिन पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है वह घर में कला कलेश रहती है, उस प्रकार के घर में तो इसके लाने के नियम है। उत्तरा
फाल्गुनी नक्षत्र में आम का बांदा लाया जाता है और इसे दाई भुजा में धारण किया जाता है। तो जो पति पत्नी है इनके आपस में नहीं बनते, बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर मंगल दोष लगे तो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा वनस्पति शास्त्रों में लिखे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। खास बात बताना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक छोटा सा परिवार है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछे। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, हमारे परिवार के हिस्से, हमारे सदस्य हैं, जो भी पूछे वो पूछे गए सवाल की मैं एक वीडियो बना करके जानकारी अपने ही चैनल में साझा करूंगा। इसके बाद है अगले क्रम में कुश का बांदा। कुश का बांदा भरणी नक्षत्र में लाकर की विधिवत पूजा करना होता है। ओम नमो धनदायक स्वाहा, ये एक प्रकार के बीज मंत्र है। इस मंत्र का 11 माला अगर आप प्रतिदिन कम से कम 7 से 9 दिनों तक अगर इस मंत्र का जाप करते हैं, और ये फिर हो सकता है कि 108 बार ही बस इनके आप जो है आहुति दे देते हैं तो बिल्कुल ये सिद्ध हो जाते हैं। अब इसके मैं फायदा बता रहा हूं। तो एक हल्दी का गांठ लेना है, थोड़ा सा चावल लेना है, लाल कलर की कपड़े लेना होता है, ये बांदा को डालना होता है, ये बांदे को उसमें डालना होता है, एक पोटली तैयार करना होता है, फिर आपको इसे अपने तिजोरी में रखना होता है। आपके घर में आप देखना धन्य धान पूरे जीवन भर आएंगे, आपके घर में कभी भी धन्य धान की कमी नहीं होती। मैं कई बार आप सभी दर्शकों को जानकारी बता चुका हूं कि जो कुश नाम के पौधा कहे गए हैं इनके जड़ में अमृत पाए गए हैं। कुश वृक्ष जो कुश नाम के बांदा कहे गए हैं, इनके जड़ पर ब्रह्मा विष्णु तथा साक्षात महेश जी निवास करते हैं और ये पितरों के स्वरूप भी कहे गए हैं। इसलिए ये घर में रखने से हमें अत्यधिक धन की प्राप्ति होता है, घर में सुख शांति आता है, घर से कला कल समाप्त होता है। इसके बाद अगले क्रम में है गुलर का बांदा। गुलर के वृक्ष का बांदा रोहिणी नक्षत्र में लाकर की विधिवत पूजा करने के बाद घर के मंदिर में रखने से धन वृद्धि होने लगती है। और गुलर के बांदे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा जो है गुलर के बांदे मिलते हैं। गुलर के बांदे ला करके जो हम अभी वीडियो में उपाय बता रहे हैं, ये उपाय को जरूर करना, आपको धन लाभ जरूर होगा। अंतिम नंबर पे बताना चाहूंगा पलाश का बांदा। जो सफेद पलाश के बांदा मिल जाते फिर सोने पे सुहागा। सफेद कलर की पलाश के बांदा नहीं मिल पाते तो कोई भी जो पलाश हैं उनके बांदा का प्रयोग कर सकते हैं। तो पलाश के वृक्ष का बांदा होली के दिन ला करके विधिवत पूजा करके अपने घर के अन्न भंडार में रख दिया जाए तो धन्य धान की वृद्धि होती है। जो पलाश के बांदा होते हैं इसे साक्षात भगवान शंकर के ही स्वरूप कहे गए हैं, और जहां पे भगवान शंकर रहे वहां पे कभी भी फिर अन्न धन की कमी नहीं होती। और ये भी कहा जाता है जो पलाश के पूरे पौधे ही हैं भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न हुआ है, तेज से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे भगवान शंकर के भी स्वरूप कहे गए हैं। तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे बांदा के बारे में बताए हैं। आप भी अपने गरीबी मिटाना चाहते हैं, दुख तकलीफ एवं परेशानी को मिटाना चाहते हैं तो वीडियो में बताए गए उपाय को अपना सकते हैं। कोई भी एक बांदा घर में ला करके स्थापित करें, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति जरूर होंगे। तो ये थे छोटे से जानकारी। हाँ, एक बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। हो सकता है आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो किसी के भला हो जाए, किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए, किसी की गरीबी मिट जाए, किसी के दुख तकलीफ समाप्त हो जाए। ज्ञान बांटने से ज्ञान हमेशा बढ़ता है, तो इसे आगे जरूर शेयर करना समाज कल्याण के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।